में अपने खास मेहमानों को शामिल करते हैं। हमारे साथ हैं गौरांग शाह जो जियोजित इन्वेस्टमेंट से हैं, और निमेश ठाकर हैं हमारे साथ जो nimeshthakar.com से हैं। गौरांग सर और निमेश, आप दोनों का बहुत स्वागत है 18 हाउस स्वदेश पर। इस 1 घंटे के अंदर हम आपसे तमाम चीजों पर सलाह लेंगे, लेकिन सबसे पहले गौरांग सर, मार्केट पर आपका व्यू क्या है? फ्राइडे आमतौर पर तेजी के लिए जाना नहीं जाता है, लेकिन आज तेजी देखने को मिल रही है, क्या नजरिया है आपका? बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ दिन। हमारे तरफ से एक छोटा डिस्क्लोजर दे देते हैं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये हमारी बुनियादी तर्क के आधार पर फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इस स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभवतः पूर्वक उनका निवेश हो सकता है। तो शुक्र है कि शुक्रवार है और बाजार में हरा निशान दिख रहा है ऊपर के तरफ के दायरे। हालांकि जो सर्वोच्चम स्तर हमने आज देखा था, वहां से थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आती हुई दिख रही है। और शुक्रवार है, हफ्ते का आखिरी दिन, इसलिए कुछ ज्यादा कहना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि छोटी मध्यम अवधि के लिए तो मैं सक्षम नहीं हूं टिप्पणी करने के लिए। लेकिन जो स्तर हमने नीचे की तरफ बनाए थे, करीबन 25,600 25,550 के आसपास के, वो फिलहाल तो लग रहा है कि वहां पर जाकर के खरीदारी आती हुई दिखती है। और ऊपर की तरफ पहला तो 25,900 और 26,000 ये स्तर है ऊपर की तरफ, जहां पर थोड़ी बहुत ऊपर के तरफ के दायरे सीमित हो जाएंगे। तो एक रेंज है बाजार में, दायरेबंद कारोबार होगा। लेकिन क्योंकि तीसरी तिमाही के नतीजों का सिलसिला चल रहा है, नतीजों के आधार पर, कंपनी के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर आपको ज्यादा हलचल होती हुई नजर आएगी। अगर आप छोटी मध्यम अवधि के लिए कारोबार कर रहे हैं तो मेरे लिए तो मुश्किल है टिप्पणी करना, लेकिन इसी प्रकार के बाजार जब करेक्शन में होते हैं तो आपको मौका देते हैं लंबी अवधि के लिए सक्षम मजबूत कंपनियों में निवेश करने के लिए, अगर अच्छा पोर्टफोलियो खड़ा करने के लिए। हमारा मानना है अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जो खबरें आ रही हैं उसका असर हमारे बाजार पर ज्यादा हो रहा है। स्थानीय संकेत आप जितने भी देखना चाहें तो वो काफी सकारात्मक है हमारे देश के। तो ये थोड़ा बहुत अगर अंतर्राष्ट्रीय खबरें में थोड़ा बहुत नरमाश आती है या फिर किसी भी तरह का सकारात्मक खबरें आती हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर से, तो मेरे ख्याल से बाजार को और थोड़ी बहुत सहानुभूति हो सकती है। और बाजार को यह भी इंतजार है कि अमेरिका और भारत के बीच में वो जो विवाद चल रहा है ट्रेड टैरिफ को लेकर के, उसका हल कब निकले और कैसे निकले और कब हस्ताक्षर और मोहर लग जाए। अगर ऐसा हो जाता है कुछ दिनों में तो थोड़ी बहुत ऊपर के तरफ के दायरे और बढ़ सकते बाजार में। गौरांग सर, आपने सही कहा, अगर ट्रेड डील को लेकर भी कोई पॉजिटिव खबर आती है तो आने वाले दिनों में अच्छा इम्पैक्ट हम बाजार में आता हुआ देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब वक्त हो गया है अपने पहले कॉलर को शो में शामिल करने का। इस वक्त हमारे साथ अशोक गुर्जर जुड़ चुके हैं। हाय अशोक, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले बताइए आप कहाँ से बात कर रहे हैं और फिर अपना सवाल पूछिए। मैं डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर पंजाब से बात कर रहा हूँ जी। मेरे 2 क्वेश्चन है। एक तो केपीआई टेक, ओके, 1000 शेयर है जी, 1240, ओके। और दूसरे एससीसी, ओके, वो 10,000 शेयर है एट द रेट ऑफ 24 रुपए। ठीक है, 24 रुपए पे एचसीसी और केपीआईटी टेक, दोनों पर आपका नजरिया क्या रहेगा अशोक? इसका मैं रख सकता हूँ 1 साल 6 महीने। एक साथ, ठीक है। निमेश जी, आपके साथ शुरुआत करेंगे। अशोक इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और इन्हें 2 शेयरों पर सलाह चाहिए। सबसे पहले केपीआईटी टेक की बात करें तो 1000 की क्वांटिटी में शेयर है, 1240 इनका खरीद प्राइस है और आज करीब 2.5% से ज्यादा की तेजी के साथ शेयर कारोबार कर रहा है 1213 के लेवल पर। काफी नुकसान ये झेल रहे क्योंकि शेयरों की संख्या ज्यादा है, 26,000 से ज्यादा का नुकसान इस वक्त इन्हें हो रहा है। और दूसरा जो शेयर है वो एचसीसी का है, 10,000 की क्वांटिटी में इन्होंने ले रखा है और जो इनका बाइंग प्राइस है वो करीब 24 रुपए का बता रहे हैं और आज 3.25% की तेजी के साथ करीब 20 रुपए पर यह शेयर कारोबार कर रहा है। दोनों ही शेयरों पर 1 साल के लिए इन्हें राय चाहिए, क्या करना चाहिए? ज्यादा दूर तो नहीं है इनके खरीद प्राइस से, क्या इन्हें 1 साल के लिए बने रहना चाहिए? आने वाले दिनों में अच्छे रिटर्न्स यहां पर मिलते हुए नजर आएंगे। वेरी गुड आफ्टरनून तृप्ति। देखिए, जिस तरह से आईटी सेक्टर का एक सेंटिमेंट जो है वो रिजल्ट सीजन के अंदर चेंज हुआ है और वैल्यू बाइंग हम लोग देख रहे हैं। केपीआईटी का भी अगर आप देखें चार्ट स्ट्रक्चर तो काफी टाइम से स्टॉक एक साइडवे मूव में रहा है और यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल के संकेत जो है वो मिल रहे हैं। मेरा मानना है कि आपकी एंट्री है एक अच्छे लेवल के आसपास एंट्री की हुई है और डेफिनेटली यहाँ से आईटी सेक्टर एक ट्रेंड रिवर्सल दिखा रहा है, एक वैल्यू बाइंग दिखा रहा है, तो मैं आपको होल्ड करने की राय दूंगा।
केपीआईटी का अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया की बात करें तो नीचे की तरफ जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया आ रहा है वो 1140 के आसपास आ रहा है, बार बार वहां से स्टॉक सपोर्ट ले रहा है और बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहा है। मैं मानता हूं कि आपको यहाँ से डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। आपका 1 साल का नजरिया है तो आप होल्ड कीजिए, और मैं मानता हूं कि 1 साल के अंदर केपीआईटी की अगर बात करें तो ऊपर में 1450-1500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल नजरिया मेरा बुलिश है, ट्रेंड रिवर्सल दिख रहा है, तो आपको 1120 के स्टॉप लॉस से केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के अंदर होल्ड की राय है। और दूसरा स्टॉक आपने बताया एचसीसी का। एचसीसी के अंदर जिस तरह से स्ट्रक्चर बना है, एक वीक सेट ऑफ स्ट्रक्चर है और एक टेक्निकल बाउंस हम लोग देख रहे हैं। मेरा मानना है कि यहाँ से अभी कोई बड़ा मूव आ जाएगा, ऐसे चांसेस मुझे अभी नहीं लग रहे हैं। जब तक ये स्टॉक ऊपर में 26-27 के ऊपर बंद नहीं आता है तब तक कोई बड़ा मूव नहीं आएगा, एक टेक्निकल बाउंस आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपकी बाइंग प्राइस 24 के आसपास की है, अगर 24 के लेवल के आसपास आता है तो मेरी राय रहेगी कि ऑल ओवर एक वीक सेटअप है, तो यहाँ से आप एग्जिट कर दीजिए और कहीं अच्छी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर मूव कर दीजिए। तो एचसीसी के अंदर व्यू मेरा इतना बुलिश नहीं है। मैं आपको सेल ऑन प्राइस की स्ट्रेटेजी देता हूँ, अगर आपके बाइंग प्राइस के आसपास आता है वहां पर जरूर से आपको एग्जिट कर देना चाहिए। चलिए, तो ये सलाह है कि अगर आपको स्ट्रांग बाइंग यहाँ दिखती है, यानी अगर खरीदारी यहाँ आ रही है और शेयर चढ़ता है, तो आप सेल ऑन राइज कीजिए, यानी एग्जिट करिए इस शेयर से, ये सलाह है। चलिए, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, भुल्लन जुड़े हैं बरेली से। भुल्लन, कौन से शेयर है आपके पास, क्या सलाह चाहते हैं आप? मैंने उसमें भेज दिए थे जो भी था। हेलो भुल्लन, बताइए कौन से शेयर हैं आपके पास? अडानी टोटल गैस। ठीक है, कितने शेयर हैं, किस भाव पे? 700। 700 के भाव पर आपके पास अडानी शेयर है, अडानी टोटल है। 741 के भाव पर है। 741 के भाव पर आपके पास अडानी टोटल के शेयर हैं। जी जी। ठीक है, और शेयरों की संख्या कितनी है, कितने शेयर है आपके पास? 189। ओके, ठीक है। कोई और भी शेयर आपके पास? हाँ, सेजिलिटी 2000। सेजिलिटी के शेयर आपके पास 2000 शेयर। जी जी। ओके, ठीक है भुल्लन, आपको राय एक बार पहुंचाते हैं पूछकर गौरांग सर से। गौरांग सर, इनके पास अडानी टोटल गैस के शेयर इनके पास 741 के भाव पर हैं और करीब करीब 200 शेयर है इनके पास। क्या करना चाहिए इन्हें? शेयर क्योंकि नीचे आ गया है, अभी इस वक्त 549 के आसपास चल रहा है और 52 वीक हाई 798 का था, यानी 52 वीक हाई से थोड़ा ही नीचे इन्होंने खरीदा है। क्या सलाह बनती है आपकी? देखिए विकास जी, व्यक्तिगत रूप में तो टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा अडानी टोटल पर, क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन इस क्षेत्र के ऊपर टिप्पणी कर पाऊंगा जो शायद थोड़ी बहुत सहायता निवेशक को और दर्शक मित्रों को कर सकती है। तो जिस क्षेत्र से अडानी टोटल का शेयर जुड़ा है, मेरे ख्याल से सकारात्मक नजरिया क्षेत्र के ऊपर उभर करके आता है। अडानी समूह की ये कंपनी है। गैस की खपत को लेकर के मेरे ख्याल से ये फिलहाल जो परिस्थिति है, क्योंकि हमने देखा है कि कच्चे तेल के और खास करके कच्चे तेल के दामों में किस प्रकार से उठापटक होती है, उसी तरीके से गैस के दामों में भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठापटक होती है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इस प्रकार के उभर करके आती है। हमने 2 दिन पहले देखा था करीबन 8-10% की बढ़ोतरी कच्चे तेल के दामों में आ गई थी, फिर लगातार गिरावट आई। अमेरिका के तरफ से ईरान के ऊपर आक्रामक परिस्थिति करने की बात है, वेनेजुएला को लेकर के जिस तरीके से आक्रामक परिस्थिति अमेरिका ने खड़ी की है वगैरह वगैरह। और ये 2 देश हैं, वेनेजुएला और ईरान, ये बहुत बड़े उत्पादन देश हैं कच्चे तेल को और नेचुरल गैस को लेकर के। परिस्थिति छोटी मध्यम अवधि में थोड़ी बहुत क्षेत्र के लिए नकारात्मक हो सकती है, लेकिन स्थानीय संकेत काफी अच्छे हैं। खपत गैस की निरंतर बढ़ रही है और सरकार के तरफ से जो ढांचा है वितरीकरण का गैस का, वहां पर भी सुधार होने की संभावना पूरी तरीके से लग रही है। नए गैस पाइपलाइंस बिछाने की बात कर रही है सरकार। तो अगर ये ऐसा होता है, खपत बढ़ती है, तो जाहिर है इस क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों पर आय और शुद्ध मुनाफे में आय अगर बढ़ती है, क्योंकि अगर खपत बढ़ती है तो आय बढ़ती है और आय बढ़ती है तो फिर शुद्ध मुनाफे में भी एक सकारात्मक असर आने की संभावना है। विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एक सक्षम और कंपनी है, इतना बिल्कुल कह सकता हूं अडानी टोटल गैस। विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा खरीदारी करने की, बेचने की या बने रहने की, क्योंकि कवरेज नहीं है। ठीक है। निमेश जी, आप कोई राय देंगे अडानी टोटल गैस पर? क्या चार्ट्स में कुछ आगे जाके अच्छे लेवल्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, 530 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, जहां पिछली बार भी हम लोगों ने देखा है कि यहाँ से प्राइस इंटरेस्ट आता हुआ देखा था।
तो मैं मानता हूं कि अभी फिलहाल थोड़ा वेट करना चाहिए 525 के स्टॉप लॉस से। अगर 525 का लेवल ब्रेक करता है तो स्टॉक में और भी गिरावट के चांसेस है। वीक सेटअप है चार्ट का। तो अभी फिलहाल तो राय यही है कि अभी 525 के स्टॉप लॉस से इतना टाइम तक होल्ड किया है तो थोड़ा और होल्ड कर दे। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के आसपास है और ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस बन रहे हैं। तो फिलहाल मेरी राय यही रहेगी 525 के स्टॉप लॉस से, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए और ऊपर में कहीं पर 600 के आसपास अगर स्टॉक आता है तो वहां पर एक बार जरूर से एग्जिट कर दीजिए। ये 525 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए और 600 तक अगर आता है तो वहां पर एग्जिट की सलाह। ये टेक्निकल आपको बता दिया है, साथ ही फंडामेंटल्स राय भी आपको गौरांग सर ने इस शेयर पर दे दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर को शामिल करते हैं। इस वक्त हमारे साथ नवीन जुड़ गए हैं। हाय नवीन, गुड आफ्टरनून। कहाँ से बात कर रहे हैं आप और आपका सवाल क्या है? हेलो मैम, गुड आफ्टरनून मैम। मैं मैम नवसारी गुजरात से बोल रहा हूँ। जी मैम मेरा सवाल है, मेरे पास ना लेमन ट्री होटल्स हैं 230 शेयर 153 के रेट पर। और ओके मेरा 3 साल का मैम लॉन्ग टर्म व्यू है, ठीक है। जी तो मैं जानना चाह रहा था कि मैम इसका क्या प्रोस्पेक्टस है, फ्यूचर प्रोस्पेक्टस। बिल्कुल नवीन जी, आपको बता देते हैं आपका 3 साल का व्यू है और लेमन ट्री होटल्स हैं आपके पास। 230 के शेयर फिलहाल आप होल्ड करके रखे हुए हैं और जो आपका बाइंग प्राइस है वो 153 का है। और आज के सेशन में लेमन ट्री में गिरावट है, करीब 2.25% से ज्यादा की गिरावट है। 146 के लेवल पर कारोबार कर रहा है, आपके लेवल से थोड़ा नीचे है। एक महीने के अंदर ही अच्छे लेवल्स 163 तक के लेवल्स हमने यहाँ पर आते हुए देखे थे, लेकिन उसके बाद से हम देख रहे हैं 7 जनवरी के बाद से यहाँ पर गिरावट का दौर जारी है और फिलहाल एक महीने के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है। निमेश जी, क्या राय होगी इन्हें लेमन ट्री पर, क्योंकि आज के सेशन में तो गिरावट नजर आ रही है और एक महीने के निचले स्तर पर चला गया है, ज्यादा दूर नहीं है। क्या लग रहा है चार्ट्स पर कि इनके लेवल्स आएंगे और अगले 3 साल के लिए क्या व्यू रहेगा? देखिए, इसे सेक्टर वाइज होटल सेक्टर के अंदर व्यू हमारा बुलिश है और पर्टिकुलरली लेमन ट्री की बात करें तो लेमन ट्री के अंदर चार्ट स्ट्रक्चर है थोड़ा वीक दिख रहा है। स्टॉक ने अपने 200 दिन की एवरेज का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया था वो भी ब्रेक कर दिया है और उसके नीचे सस्टेन हो रहा है। मेरी राय यही है कि यहाँ से बेटर होगा कि अगर ये स्टॉक ऊपर में 155 160 के ऊपर अगर नहीं जाता है तो स्टॉक के अंदर फर्दर गिरावट के चांसेस ज्यादा है और नीचे में 120 जो है वो उसका अच्छा सपोर्ट एरिया है। तो 120 तक भी ये स्टॉक आ सकता है। काफी ऑलरेडी एक रनअप आ चुका है और काफी टाइम बाद स्टॉक 200 दिन की एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो मेरी राय यही बनेगी कि थोड़ा कोशिश व्यू है, चार्ट सेटअप वीक है, 120 तक आने के चांसेस ज्यादा है। तो बेटर है कि आपका नजरिया भले लॉन्ग टर्म हो बट शॉर्ट टर्म जो है वो व्यू नेगेटिव है। एक बार आप एग्जिट कर दीजिए और 120 के आसपास आता है वहां पर जरूर से फिर से एंट्री लेने का प्लान कर सकते हैं। तो नवीन जी को यह सलाह है कि आप एग्जिट कर लीजिए क्योंकि शॉर्ट टर्म व्यू जो है वो नेगेटिव है, यहाँ पे अभी गिरावट और बढ़ सकती है। और नवीन जी, एक सलाह ये भी है कि अगर आपके पास इतना लॉस हो रहा था, 230 पे आपने खरीदा, शेयर 146 तक गया, थोड़ा पहले कॉल लगा लेते। हम तो रोज आते हैं 12 से 1, आपके लिए ही बैठे रहते हैं, तो आप थोड़ा और पहले लगा लेते, शायद आपका नुकसान थोड़ा और कम होता और आपको सही सलाह मिल जाती। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील चंडीगढ़ से जुड़े हैं। सुशील, कौन से शेयर है आपके पास और क्या सलाह चाहते हैं आप? चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ सर। मेरे पास 2 शेयर हैं। एक है सीआराम सिल्क। ठीक है। हाँ जी, वो है मेरे पास 1000 शेयर है, 674 एवरेज है मेरा उसका। ओके, ठीक है। और कौन से शेयर आपके पास? एक है अडानी ग्रीन एनर्जी। वो है मेरे पास 630 के शेयर है और मेरे पास उसका 1123। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल आप तक आपको राय पहुंचाते हैं आप तक। निमेश जी, चार्ट जरा देखिए अडानी ग्रीन के शेयर का। सियाराम सिल्क निश्चित तौर पे हम बात नहीं इसलिए कर पाएंगे क्योंकि हमारी कवरेज लिस्ट के बाहर है, लेकिन अडानी ग्रीन का चार्ट एक बार देखिए निमेश जी, क्या कहता है ये चार्ट। 1173 के भाव पे इन्होंने खरीदे, 630 शेयर खरीदे हैं, अच्छा खासा नुकसान हो गया। 1173 मुझे लगता है कि 52 वीक हाई इसी आसपास रहा था। हाँ, 1177 का 52 वीक हाई है, तो इन्होंने 52 वीक के हाई के आसपास ही खरीदा है। क्या सलाह रहेगी आपकी, चार्ट पर क्या कहता है ये शेयर? देखिए, सेटअप साइडवे टू नेगेटिव का ही है, बट हालांकि स्टॉक अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के आसपास चल रहा है। 920 का सपोर्ट एरिया है और मैं मानता हूं कि जिस तरह से साइडवे स्ट्रक्चर है, नॉर्मली सपोर्ट के पास से स्टॉक के अंदर बाइंग इंटरेस्ट आता है। तो जिस तरह से सेटअप है, मुझे लग रहा है कि यहाँ से चार्ट में ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है
और कंटिन्यूअसली आप अगर देखें पिछले 3-4 दिन से तो स्टॉक 920 को होल्ड कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ से स्टॉक के अंदर ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है, और अगर यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल मिलेगा तो ऊपर में जो रेजिस्टेंस एरिया बनेगा वो 1040 के आसपास का बनेगा। तो यहाँ से फिलहाल राय मेरी जो है वो होल्ड की है, मैं आपको होल्ड की राय देता हूँ। मैं मानता हूँ कि स्टॉक के अंदर 1040 के आसपास आता है, वहां पर जरूर से अगली रणनीति जो है आप रिव्यू करवा लीजिएगा, बट फिलहाल मेरी राय बुलिश है, मैं आपको होल्ड की राय देता हूँ क्योंकि 920 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। बिल्कुल, तो ट्रेंड रिवर्सल दिख रहा है निवेश को, यानी होल्ड करना है आपको। ये शेयर आपके भाव के ऊपर जा सकता है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना है और होल्ड करना है, ये आपको स्ट्रेटजी दी जा रही है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ ऐसे शेयर हैं जो लगभग हर पोर्टफोलियो में होते हैं, तो आपको कहीं जाना नहीं है, आपको बने रहना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस लौटते हैं।